तहव्वुर राणा को भारत लेकर आया गया है। तहव्वुर राणा से जो पूछताछ है वो एनआईए करना शुरू कर चुकी है। तहव्वुर राणा का रोल 26/11 मुंबई के आतंकवादी हमले में क्या था, ये समझने के लिए हम इस वक्त ताड़देव आए हैं और ताड़देव के एसी मार्केट के सामने हम खड़े हैं। एसी मार्केट की इस इमारत के अंदर भी हम गए और ये जो एसी मार्केट है ये इसलिए इसके बारे में बताना ज़रूरी है कि यही वो जगह है जहां पर डेविड कोलमैन हेडली ने अपने किराए का इमिग्रेशन लॉ सेंटर, ये इमिग्रेशन का ऑफिस बनाया था। ये इमिग्रेशन लॉ सेंटर का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के शिकागो में था, जबकि इसका एक दफ्तर कनाडा में और एक दफ्तर बांग्लादेश में था। तो एक दफ्तर यहाँ पर भी खोला गया था। डेविड कोलमैन हेडली यहीं से पूरा ऑपरेट करता था, ऑपरेशन चलाता था। यहीं से वो सिद्धिविनायक मंदिर गया, यहीं से वो शिवसेना भवन गया, यहीं से वो मलबार हिल गया, नेपेंसी रोड गया, ओपेरा हाउस गया और इसके बाद वो नरीमन हाउस गया जो इजरायलियों का छबाड़ हाउस है, वहाँ गया। वहाँ की उसने रैकी की, ओबराय होटल में रुका, ताज होटल में रुका। यहाँ पर यह भी सुनने में आता है कि एक जिम का भी वो मेंबर बना, जहाँ पर हिंदी फिल्म के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे से उसने दोस्ती की जो जिम ट्रेनर था, और वहाँ से उसने बॉलीवुड के अंदर भी एंट्री करनी चाहिए, यानी उसके निशाने पर बॉलीवुड के सितारे भी थे। ऐसी जांच में बात आई है, हालांकि उसका ये प्लान फेल हो गया। लेकिन मुंबई में जहां जहां उसने रेकी की थी वो अपने इसी ताड़देव के एसी मार्केट में इमिग्रेशन सेंटर के नाम पर ये काम करता था। यहाँ के लोगों के लिए वो अमेरिका का एक बिजनेसमैन था। लोग उसे अमेरिका का बिजनेसमैन डेविड कोलमैन हेडली बताते थे, लेकिन उसका असली नाम दाऊद गिलानी था। वो पाकिस्तानी नागरिक था और पाकिस्तान के ही दूसरे नागरिक तहव्वुर राणा के साथ बचपन से उसने पढ़ाई लिखाई की थी। तहव्वुर और दाऊद जिलानी ये दोनों गहरे दोस्त थे। बाद में उसने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली और दाऊद जिलानी से वो सीधे डेविड कोलमैन हेडली बन गया। और वहां पर जब उससे पूछताछ की गई अमेरिका में गिरफ्तार करने के बाद, तो उसने बताया कि मुंबई में उसने ताड़देव में अपना एक इमिग्रेशन लॉ सेंटर का ऑफिस खोला हुआ था और वहीं से वो पूरा ऑपरेशन करता था। इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर लोगों को क्या जानकारी है। सर, ये जो इमिग्रेशन लॉ सेंटर की जानकारी है, यहाँ पर मुंबई पुलिस कितनी बार आई है और क्या क्या इन्होंने चेक किया है? ये एक्चुअली ये जो हुआ था ये 2008 में हुआ था और तभी भी हमारा शॉप यहीं पे था और यहाँ पे पुलिस के बहुत सारे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी आए थे, लेकिन किस फ्लोर पे ऑफिस है, कौन सा ऑफिस था, वो अभी तक किसी को पता नहीं चला है। बट इसी बिल्डिंग में उन्होंने ऑफिस कुछ डेविड हेडली करके था उनका नाम, उन्होंने लिया था ऑफिस और वही रेकी वेकी करते थे। तो पूरा उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये सब इधर से उनको मिले थे एनआईए वाले और जो भी आए थे उनको। इसको कितनी बार आपने यहाँ पर आते हुए देखा या गश्त लगा? कम मेरे हिसाब से वो महीने भर तक तो आते थे यहाँ पे। हाँ, चेकिंग करने सब चीज़ करने के लिए। अगल बगल में किसी से पूछताछ वगैरह पुलिस ने की? पूछताछ ये अपने सोसाइटी के जितने भी ऑफिस, सोसाइटी मेंबर्स हो गए, जितने बेयरर्स थे, उन सब से पूछताछ हुई थी। अच्छा, ये जो हेडली था ये कभी बाहर आके चाय की टपरी पर या कहीं यहाँ वहाँ होटल में कभी इस तरह से किया उसने? यहाँ पे कभी तो ऐसे नहीं दिखा हमें, बट जानकारी ऐसा मिला था कि वो हैंडी कैम लेके ज़्यादातर वो घूमता था। हैंडी कैम लेके घूमता था, यानी मुंबई को शूट करना हो, विजुअल बनाने हो, वीडियो बनाने हो, यस करता था वो। सर, आपको इस बारे में कभी कोई पुलिस वगैरह यहाँ पर दिखी जानकारी के हिसाब से? हमने तो देखा था उस समय बहुत सारे पुलिस वगैरह आता था, एनआईए आता था, अभी यहाँ अंदर बिल्डिंग के अंदर में पूछताछ करता था। लेकिन अभी हम तो बाहर बैठते हैं, हमको उसके बारे में इतना अनुभव नहीं है। फिर भी देखते थे हम, गेट पर से आते जाते आदमी आता जाता था तो देखते थे। यहीं पर उसने ऑफिस बनाया था डेविड हेडली ने, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस आती थी। हाँ ठीक है, वो तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि भाई डेविड हेडली इधर ऑफिस बनाया था। उसके पहले किसी को कहाँ मालूम था कि भाई इसका ऑफिस इधर है और यहाँ से रेकिंग कर रहा है, इस तरह का कोई मालूमात तो नहीं था। वो तो जब ओपन हुआ तभी जाके मालूम हुआ ना सभी आदमी को। बिल्कुल, और वो यहाँ पर रह के सर इतने पूरे मुंबई के उसने वीडियोस बनाए, तहव्वुर राणा को भेजे, तहव्वुर राणा को भेज के 26/11 के आतंकियों को भेजा। अब तहव्वुर राणा आ गया है भारत में। क्या लगता है, कैपिटल पनिशमेंट तहव्वुर राणा को मिलना चाहिए? ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का सबसे बहुत बड़ा मास मीन्स टेररिस्ट अटैक काउंट होता है 26/11 को। और ऐसे मतलब हमारे डेमोक्रेटिक देश में ऐसा अगर हो रहा है तो ये तो बहुत खतरे वाली बात है। तो उसको एक पनिशमेंट ऐसी मिलनी चाहिए जिससे सब टेररिस्ट जितने भी है उनको पता चले कि ये इस तरीके का काम करने से आपको क्या मिल सकता है पनिशमेंट। सर, भारत देश में अब तहव्वुर राणा को लाया गया है, क्या पनिशमेंट की आप मांग करते हैं? किस तरह से आप एज अ सिटीजन
इंडियन सिटीजन को एक अभी वो तो पनिशमेंट देना अभी आपके और हमारे हाथ में तो नहीं है। मन में होगा हाँ, मन में तो है कि भाई पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस तरह का अगर मान लो दूसरा आदमी इस तरह का भावना नहीं कभी दिमाग में सोचे, ये ऐसा इस तरह का पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। सर, आप उस समय कहाँ थे 26/11 के दिन जिस रात को यह अटैक हुआ? आप इसी दुकान पे बैठे हुए थे या अपने घर पर थे? तभी मैं सर, मेरे हिसाब से तभी संडे था, आई थिंक संडे या सैटरडे था। हम लोग तभी रात के वक्त तो पता नहीं चला कि अटैक हुआ है। सुबह जाके पता चला कि ताज के यहाँ पे शूट आउट हो रहा है, वो सब वहाँ पे बंद करा दिया गया था सब चीज़। और मेन तो रात से ही अटैक शुरू हुआ था वीटी से, जो कामा हॉस्पिटल ये सब जगह हुआ। और लास्ट में जाके वो, पहले तो किसी को पता नहीं चला आए कितने लोग बाद हैं। में दुकान खोली आपने? दुकान खोले थे हमने, तभी भी पता नहीं था। 2-3 दिन तक किसी को पता नहीं था कि इधर से कुछ, हाँ डेविड का कुछ है। बाद में जब पुलिस आई तो बाद में वो मेरे हिसाब से 1 वीक के बाद इधर पे हलचल शुरू हुई है। बिल्कुल साफ तौर पर ये ताड़देव का एसी मार्केट एक स्लीपर सेल के रूप में यहाँ पर डेविड हेडली ने काम किया था। यहाँ पर तमाम जो सैंडविच वाले हैं या दूसरे दुकानदार हैं, बाहर पान वाले हैं, किसी को जानकारी ही नहीं हुई कि एक अमेरिका का व्यापारी बनकर जो यहाँ पर डेविड कोलमैन हेडली अपनी दुकान खोलकर, अपनी शॉप खोलकर इमिग्रेशन लॉ सेंटर की बैठा हुआ है, वो दरअसल एक आतंकवादी सरगना का कॉन्स्पिरेटर है। वो दरअसल खुद स्लीपर सेल है और वो ऐसी एक साजिश को अंजाम देने के लिए यहाँ ताड़देव में बैठा हुआ है, जिस साजिश ने 166 लोगों की हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया। 600 से ज़्यादा लोग जो है इस पूरे हमले में कहीं ना कहीं जख्मी हुए, जिसमें 300 लोग ज़्यादा जख्मी हुए। और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में अब तहव्वुर राणा सबसे बड़ी कड़ी है। मुंबई के लोग चाहते हैं कि तहव्वुर राणा को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए, ताकि जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको डर महसूस हो कि मुंबई में अगर हमला करना है, भारत में हमला करना है तो 10 बार सोचना है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष।